Assalamu alaikum dear students, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और इसी चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं पिछले क्लास के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये दो एटम के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है कि कैसे दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इसके नतीजे में मॉलिक्यूल बन जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक क्या होता है हमारे पास कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? किसी एटम के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स के दरमियान ओवरलैपिंग हो जाती है और इसके नतीजे में मॉलिक्यूल बन जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हो जाती है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो बता रही है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल के कुछ प्रॉपर्टीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन जाता है तो उस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ मॉलिक्यूल मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? दो तरह का होता है हमारे पास। यह मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, इस बिहेवियर को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल बन जाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल को भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between two atoms when their atomic orbital overlap. Is called bond order. दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान जब ओवरलैपिंग हो जाती है बॉन्ड तो बन जाता है, लेकिन दो एटम के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, इसको भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इन दो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसकी तरफ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो सक्सेसफुली किसी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती है और साथ साथ हमें किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बताती है कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम के दरमियान कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को भी हम मालूम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दीस आर द एडवांटेजेस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ज़्यादा मॉडर्न थ्योरी है और इस मॉडर्न थ्योरी में फिर हम इन दो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बरक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास दो एटम जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनके तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब उनके न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों एटम के अंदर मौजूदा तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक क्या था कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इन्वॉल्व करते थे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक दो एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इनकी जो ओवरलैपिंग होती है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल की जब मिक्सिंग हो जाती है, दो एटम्स
जो आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उनके जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनकी आपस में मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग के नतीजे में इससे क्या बन जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे हमारे पास है ये हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा, 1s, और इसी तरह ये हाइड्रोजन एटम का 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब दो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, और जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल हो जाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व है उतनी ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल हो जाते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कैसे कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे पास है ये हायर एनर्जी वाले होते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं उनकी मिक्सिंग से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के होंगे एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, और हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल होते हैं, लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल और हायर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब इनसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल हो जाएंगे। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होंगे, एक को हम नीचे शो करते हैं और दूसरे को हम ऊपर एनर्जी लेवल में ऊपर शो करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। वीबीटी में क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते थे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं और इसके नतीजे में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें हासिल हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये दो तरह के हैं, एक लोअर एनर्जी वाला है, ये जो नीचे लिखा है ये लोअर एनर्जी वाला, और ये क्या होता है, हायर एनर्जी वाला। जो लोअर एनर्जी वाला है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हायर एनर्जी वाला है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के हैं, लोअर एनर्जी वाले, हायर एनर्जी वाले। लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर एनर्जी वाले को क्या कहा जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। किस चीज से, सिग्मा से, आर पाई से। वो डिपेंड करता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान कौन सी ओवरलैपिंग हो चुकी है। अगर लीनियर ओवरलैपिंग हो चुकी हो तो फिर बॉन्डिंग को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान पैरेलल ओवरलैपिंग हो चुकी हो तो इस केस में हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। सिग्मा स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन है, और पाई स्टार भी क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है यानी लीनियर ओवरलैपिंग है तो एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर पैरेलल ओवरलैपिंग है तो एंटी बॉन्डिंग को हम पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह हाइड्रोजन के केस में हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिल रहे हैं, पहली दफा मिल रहे हैं, तो इनके दरमियान ओवरलैपिंग कौन सी होगी, लीनियर ओवरलैपिंग होगी। इसलिए इसका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। कौन सा सिग्मा, सिग्मा 1s। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये सिग्मा 1s होगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 1s क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी
n पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। और इसी तरह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के मुकाबले में भी क्या होती है, कम होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए इसको हम एनर्जी लेवल में ऊपर की तरफ लगाते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एनर्जी लेवल में नीचे की तरफ। ये इनकी एनर्जी कम है किसके मुकाबले में, एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में, और इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल की कुछ एनर्जी है, कुछ यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो है 30 किलो जूल और इसकी एनर्जी भी 30 किलो जूल। दोनों हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी है। लेट्स सपोज अब जब इनके दरमियान मिक्सिंग हो जाती है तो इनसे क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनेंगे। 2 में से आधे जो होंगे वो बॉन्डिंग होंगे और आधे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। बॉन्डिंग की एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुकाबले में कम होगी, बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में कम होगी, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा। तो इसकी एनर्जी कितनी है, 30 किलो जूल। इसकी एनर्जी कितनी है, 30 किलो जूल। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया इसकी एनर्जी कितनी हो गई, लेट्स सपोज 20 किलो जूल। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी 40 किलो जूल। 30 60 हो गया, तो 60 में से जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक 20 किलो जूल वाला और दूसरा 40 किलो जूल। तो ये है हमारे पास कि इसकी एनर्जी जो है इसके मुकाबले में कम आ रही है बॉन्डिंग की, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में क्या आ रही है, ज्यादा। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, इनकी क्या होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो इसके लिए वही रूल्स इस्तेमाल होंगे जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। जो रूल्स आप एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वही रूल हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के लिए यूज होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग इन्हीं रूल्स के तहत होती है। और ऑल दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी। इनकी क्या होती है, महसूस एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी के बेस पे जिसकी एनर्जी कम होगी उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे। तो हमारे पास जो एनर्जी ऑर्डर है इनका, वो एनर्जी ऑर्डर हमारे पास मौजूद है कि इनकी जो डेफिनेट एनर्जी होती है उसमें हम कहते हैं कि सिग्मा 1s is of lower energy than sigma star 1s। सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम होती है सिग्मा 2s, सिग्मा 2s की कम होती है सिग्मा स्टार 2s, और सिग्मा स्टार 2s की कम होती है सिग्मा 2px, सिग्मा 2px की कम होती है पाई 2py, और पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है पाई 2pz के, और इनकी एनर्जी पाई 2py पाई 2pz की एनर्जी कम होती है पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz की एनर्जी आपस में बराबर होती है। जिस तरह इनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, इसी तरह एंटी बॉन्डिंग की भी क्या होती है, एनर्जी आपस में बराबर होती है। और आखिर में क्या होता है, सिग्मा स्टार 2px। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी मौजूद हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी मौजूद हैं। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो इसके लिए हम इस एनर्जी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब ये एनर्जी ऑर्डर जो है ये 2 तरह का है, उसमें थोड़ी सी चेंज है। ये एनर्जी ऑर्डर जो है इनको हम यूज करेंगे किसके लिए, जो हमारे पास हायर मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एंड F2। O2 और F2 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम इस एनर्जी ऑर्डर से करेंगे। जबकि हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया बोरान B2 C2 N2, ये क्या है, लाइटर मॉलिक्यूल।
बोरान का डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, कार्बन का डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, नाइट्रोजन का डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया। एमओटी में हम डाइएटॉमिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे कि ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहां तक सेम है। यहां पे चेंज हो जाता है, यहां पे पाई 2py और पाई 2pz, पाई 2py एंड पाई 2pz। फिर इसके बाद हमारे पास सिग्मा 2px और फिर हमारे पास पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और फिर आखिर में होता है हमारे पास 2 पाई 2pz के बाद जो है हमारे पास सिग्मा स्टार 2px होता है। तो चेंज कहां पे आ गया? चेंज यहां दो जगह पे ये सिग्मा 2px ऊपर वाले ऑर्डर में पाई 2py और पाई 2pz के मुकाबले में लोअर एनर्जी का है, जबकि नीचे वाले ऑर्डर में सिग्मा 2px जो है वो पाई 2py और पाई 2pz के मुकाबले में हाई एनर्जी। जो लाइटर मॉलिक्यूल है उसके लिए ये ऑर्डर यूज किया जाता है, और जो हेवियर मॉलिक्यूल है जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, या नियॉन Na2 मॉलिक्यूल को भी आप वैलेंस बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक ट्रीट कर सकते हैं। तो जो लाइटर मॉलिक्यूल होंगे उसके लिए ये ऑर्डर होगा, और जो हेवियर मॉलिक्यूल है उसके लिए ये ऑर्डर। रीजन क्या है? यहाँ पे सिग्मा 2px जो है पाई 2py और पाई 2pz से ज्यादा एनर्जी वाला है, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2px की एनर्जी जो है वो पाई 2py और पाई 2pz के मुकाबले में कम है। रीजन ये है कि ये जो लाइटर मॉलिक्यूल होते हैं इसके 2s और 2px के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कम होता है। लाइटर मॉलिक्यूल के केस में 2s और 2p के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है? कम होता है। कम एनर्जी डिफरेंस की वजह से ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है 2s वाला और 2px वाला, इनकी मिक्सिंग हो जाती है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो फिर ये अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। यानी कि आपका 2s जो है वो 100% इस कैरेक्टर वाला नहीं होगा, इसी तरह आपका 2px जो है वो 100% p कैरेक्टर वाला नहीं होता। तो 2s से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, और इसी तरह 2px से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px। तो इनके करेक्टर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये 100% एस करेक्टर या पी करेक्टर को चेंज नहीं करते हैं, बल्कि इनके अंदर कौन सी करेक्टर आ जाती है? एसपी करेक्टर आ जाती है मिक्सिंग की वजह से। मिक्सिंग क्यों होती है? ड्यू टू लोअर एनर्जी डिफरेंस। इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो कम होता है। अब जब इनकी करेक्टर जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है, एस और पी दोनों करेक्टर आ जाते हैं। तो इस मिक्सिंग की वजह से जो हमारे पास 2s सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s, ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या? कि एनर्जी इनकी ज्यादा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो 2px है उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो हमारे पास लेस स्टेबल हो जाते हैं, और इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एनर्जी बढ़ने की वजह से सिग्मा 2px की एनर्जी लोअर मॉलिक्यूल में पाई 2py और पाई 2pz के मुकाबले में क्या हो जाती है? ज्यादा। जबकि 2py और 2pz के जो ऑर्बिटल हैं वो मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रीजन है आपके पास जो ऑर्डर में थोड़ी सी चेंज आती है। अगर आप इनके एनर्जी डिफरेंस की बात कर ले तो हमारे पास जो बोरान है, बोरान के 2s और 2p के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, बोरान में 2s और 2p के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हमारे पास है 554 किलो जूल। बोरान कार्बन के लिए जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है
बिटवीन 2s एंड 2p वो है हमारे पास 846 किलोजूल। और जो नाइट्रोजन के लिए 2s और 2p के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होता है हमारे पास 1195 किलोजूल। ये लाइटर मॉलिक्यूल। जबकि जो हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2s और 2p के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 1595 किलोजूल। जबकि फ्लोरीन के लिए ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो है 2078 किलोजूल। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है और इन स्मॉल मॉलिक्यूल में एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से इनके 2s और 2px की मिक्सिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में 2s जो है वो 100% इस करेक्टर शो नहीं कर रहा है, इसी तरह 2p जो होता है वो 100% p करेक्टर शो नहीं करता है, बल्कि ये कौन सी करेक्टर एडॉप्ट कर लेते हैं, sp करेक्टर एडॉप्ट कर लेते हैं। और sp करेक्टर पे एडॉप्ट करने की वजह से इनमें से ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, और इसी तरह सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px। ये क्या हो जाता है हमारे पास, इफेक्ट हो जाते हैं। इफेक्ट में क्या होता है कि ये ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, हायर एनर्जी वाले बन जाते हैं। और ये क्या होते हैं, लोअर एनर्जी। जबकि 2py और 2pz जो हैं वो इफेक्ट नहीं होते हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती है, तो इसी वजह से इनके एनर्जी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आती है। चेंज आ जाती है तो सिर्फ सिग्मा 2px की एनर्जी ऑर्डर में चेंज आ जाती है। ये हायर एनर्जी का बन जाता है पाई 2py और पाई 2pz। तो ये इस एनर्जी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे जब हम किसी मॉलिक्यूल की ट्रीटमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताएगा और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है कि कहाँ पे बॉन्ड जो है वो फिजिबल है, कहाँ पे बॉन्ड फिजिबल नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यूज है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 0 भी हो सकती है, 1 2 3। जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि दो एटम के दरमियान बॉन्ड का बनना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि उन दो एटम के दरमियान बॉन्ड का बनना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल में दो एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के दरमियान डबल बॉन्ड। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। बॉन्ड ऑर्डर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल number of electron and bonding molecular orbital and bonding molecular orbital minus number of electrons and anti-bonding molecular orbital divided by 2। इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। अब इन्हीं पोस्टुलेट्स को हम अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पे। तो सबसे पहले हम सिंपल मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2।
क्या है हमारे पास, दो हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिले हुए हैं। अब इन दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, एक ही बॉन्ड होगा, दो बॉन्ड होते हैं, तीन बॉन्ड होते हैं। तो इसको हम मालूम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें बॉन्ड ऑर्डर का पता चल जाएगा, और साथ साथ हम ये भी बता सकेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक है या ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन जिसका 1s ऑर्बिटल, और ये दूसरा हाइड्रोजन इसका 1s ऑर्बिटल, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों की जब मिक्सिंग होती है तो मिक्सिंग से क्या बनते हैं, दो किस्म के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। दो में से एक जो होगा वो बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। कौन सा सिग्मा, सिग्मा 1s, और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार 1s। तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हमारे पास बन गए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इसमें है एक इसमें है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म हो गए, उसके नतीजे में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल हो। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले किधर जाते हैं, जिनकी एनर्जी, जहां पे एनर्जी कम होती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और इनकी स्पिनिंग आपस में रूल्स के मुताबिक क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में क्या रह गया, एम्प्टी। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपल्शन के लिए लगे होते हैं। तो ये अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्शन मींस बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं, और इन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्शन मींस बॉन्ड को तोड़ने में वो लगे होते हैं, बॉन्ड के एंटी होते हैं, बॉन्ड बनने नहीं देते हैं, और ये बॉन्ड के फेवर में होते हैं, बॉन्ड बनने के लिए लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये एम्प्टी है और ये हमारे पास क्या है, पेड है, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो अब बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, बॉन्ड तब बनेगा जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज्यादा होगी, तब बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद दो है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसका मतलब है ये बॉन्ड बनने में लगे हुए हैं और ये बॉन्ड को तोड़ने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या रिजल्ट आ जाता है, 1। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन एटम के दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा या ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक। तो एमओटी के मुताबिक वो मॉलिक्यूल जिसके पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल अवेलेबल, अनपेयर्ड ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसके पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल अवेलेबल ना हो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो आप इस मॉलिक्यूल को देख लें, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देख लें, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक पेयर्ड है और एक एम्प्टी है। अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोई नहीं है, इसमें कोई अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल को ना देखा करो, ये खत्म हो गए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल अगर अनपेयर्ड हो गए तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर वो पेयर्ड है, सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके पेयर्ड है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे पास, चूंकि इसमें कोई अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक।
मैग्नेटिक बिहेवियर को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। इसी तरह अगर हम कंसीडर कर लें एक दूसरे मॉलिक्यूल हेलियम, मैं He2 लेते हूँ, इसका मतलब दो हेलियम एटम आपस में मिल चुके हैं। तो अब MOT आपको बताएगा बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू कि क्या हेलियम मॉलिक्यूल का बनना पॉसिबल है या नहीं। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो इसका मतलब है बॉन्ड फिजिबल नहीं है, बॉन्ड नहीं होता है। तो हेलियम जो है, ये एक हेलियम है और दूसरा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और इसकी भी क्या 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन से ऑर्बिटल है हेलियम के 1s ऑर्बिटल, कौन से 1s, ये भी 1s है और ये भी 1s, और ये कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की जब मिक्सिंग होगी तो इनसे क्या बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने बनेंगे, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा 1s हो जाएगा और ये सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एकोमोडेट करना है। ऑर्बिटल वही चीज है, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी होती है, 2 की। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को जब हम 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एकोमोडेट करेंगे तो सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, बॉन्डिंग में। क्यों बॉन्डिंग में जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। एनर्जी जिसकी कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उधर, पहले 2 इधर, बस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फेल हो गया। अब भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो किधर चले जाएंगे, वो एंटी बॉन्डिंग। हेलियम मॉलिक्यूल में हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो क्या होगा, दोनों की तादाद बराबर है, इसका मतलब है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑटोमेटिकली फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइडेड बाय 2, इससे रिजल्ट क्या आएगा 0। इसका मतलब है हेलियम के दरमियान बॉन्ड का बनना पॉसिबल नहीं है, हेलियम के दरमियान बॉन्ड नहीं बन सकता, यानी कि He2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। This is the treatment of helium molecule on the basis of MOT। अब हम जाते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की तरफ। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या फॉर्मूला क्या है, N2। N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन एटम है, 2 नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑर्बिटल वाइज देखते हैं तो हम लिखते हैं 2px1 2py1 एंड 2pz1। एक नाइट्रोजन एटम, दूसरे नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरह होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz1। अब ये 2 नाइट्रोजन के एटम के न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो MOT के मुताबिक इनके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिस्टर्ब पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। अब किन एटॉमिक ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन से या मिक्सिंग से बॉन्ड बनेगा, किन की मिक्सिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा, इसको हम MOT के मुताबिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल को, दोनों एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल को बॉन्ड में इन्वॉल्व करना है, किसके मुताबिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुताबिक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये सिग्मा, ये 1s है एक नाइट्रोजन का और ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s, ये 1s और ये 1s, 2 नाइट्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 है ना, 1s2 1s2। अब इन दोनों की मिक्सिंग से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो
तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s, इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे और बाकी 2 जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग, दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, तो क्या बॉन्ड बनेगा, 1s की मिक्सिंग से बॉन्ड बनेगा, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, इसका मतलब है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए क्या हो जाएगा, 0। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल है, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, ये तो 1s है। इसी तरह अगर 2s को लें, ये एक नाइट्रोजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब n की मैक्सिमम से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद हैं। जब n की मैक्सिमम हो जाती है तो इनसे क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा 2s और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। 2s के दरमियान मिक्सिंग हो रही है, तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या होंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। एक बॉन्डिंग होगा और एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अगेन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 में से 2 पहले लोअर एनर्जी वाले में चले जाएंगे और बाकी 2 जो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गया तो बाकी 2 किधर चले जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो इसके लिए भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0। बॉन्ड नहीं बना, अब तक बॉन्ड नहीं बन चुका, 1s के दरमियान मिक्सिंग हो गई, 2s की ओवरलैपिंग से भी बॉन्ड नहीं बना, अभी तक बॉन्ड नहीं बना। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड तो है, बॉन्ड किधर बनेगा, तो अभी हमारे पास उसकी कुछ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है। कौन कौन से, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वो कंटिन्यू कर रहा है, तो 2s तक हो गया, अब 2px 2py 2pz और दूसरे के 2px 2py 2pz। टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, एक नाइट्रोजन एटम की तरफ से भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे नाइट्रोजन एटम की तरफ से भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 6, 3 ये 3 वो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। 6 में से क्या होगा, आधे जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और आधे जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनकी जो एनर्जी ऑर्डर मैंने बताया था उसमें ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ये नीचे वाले जो हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ऊपर वाले क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आधे जो हैं बॉन्डिंग है, आधे क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग। ये कौन से होंगे, पाई 2py और इसके साथ सेम लेवल में मैंने पाई 2pz को लेकर बॉन्डिंग। और ये क्या है हमारे पास, सिग्मा 2px, ये पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz है, और ये क्या है ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2px। बॉन्ड ऑर्डर को देख ले, फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लाइटर मॉलिक्यूल है तो उसमें 2px की एनर्जी जो होती है वो पाई 2py और पाई 2pz के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब ये जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं 6,
अब इनमें हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड की जो एनर्जी होती है वो सिग्मा टू पी एक्स के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। इससे जो हेवियर मॉलिक्यूल होंगे उसमें फिर सिग्मा टू पी एक्स नीचे आ जाता है, पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड ऊपर चले जाते हैं। यानी कि हाईवे मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा टू पी एक्स की एनर्जी कम होती है पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड के मुकाबले। अब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉनों को हमने 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिट करना है, एकोमोडेट करना है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, रूल्स के मुताबिक हम वहां से शुरू करेंगे जहां पे एनर्जी कम हो। तो एनर्जी कहां पे कम है, पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड की एनर्जी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरह इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती है, बराबर होती है। तो हम शुरू करते हैं लोअर एनर्जी से। पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन लगा, 2 नहीं लगा सकते क्योंकि इनकी एनर्जी जो क्या है पहले बराबर है। जब बराबर डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगे तो सबसे पहले उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेंगे। अब 1 लगा दिया, मजीद इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। अब इसमें से 1 को पेयर कर दो, दूसरे को भी पेयर कर दो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमने एकोमोडेट कर दिए, 4। कितने बाकी बचे, 2 बाकी बचे, तो वो किधर लगा जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लोअर एनर्जी वाला क्या है, सिग्मा टू पी एक्स, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 किधर चले गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में चले गए। एंटी बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास क्या रहा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एंटी रह जाता है। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं इस तरह से, तो बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने के लिए लगे हुए हैं, ये 2 भी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने के लिए लगे हुए हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ये अट्रैक्शन शो करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों से 1 बॉन्ड बनता है, ये भी 1 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 1 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 1 बॉन्ड बनाएगा। टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल ये तीनों बॉन्डिंग है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग खाली है, डिवाइडेड बाय 2 क्या है, 3। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 का मतलब क्या होगा, दोनों एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर के जरिए हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स कितने आ गए, कितने बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड। अब हम मैग्नेटिकली भी बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा या ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो अब ये इनके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दूसरे से खाली है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, पेयर्ड। इसमें कोई अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। तो जब अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद ना हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मींस इसको मैग्नेट पर अट्रैक्ट नहीं करती। सारे के सारे ऑर्बिटल इसके क्या है, पेयर्ड है। कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल क्या है, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पे O2 करते हैं, ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 थे तो 1 इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, इधर पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाएगी। अब ऑक्सीजन के 2 एटम जब आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे हमारे पास, 1 में इन्वॉल्व। सबसे पहले हम 1s को इन्वॉल्व करते हैं। ये ऑक्सीजन का 1s है, ये दूसरे ऑक्सीजन का 1s है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की मिक्सिंग से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। क्या इधर बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या है, बराबर है। इसी तरह 2s में चले जाए तो एक ऑक्सीजन का 2s दूसरे ऑक्सीजन के 2s के साथ जब मिक्स होता है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 4 हैं। तो 4 को जब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लगाएंगे, 2 बॉन्डिंग में चले जाते हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। अगेन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में
इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं किसकी तरफ, जो 2px 2py 2pz है। तो इसमें 2px को हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन से क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया ऑटोमेटिक। लेकिन इधर भी थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर चेंज करना होगा। जब आप एनर्जी ऑर्डर देख लें उसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि अब ये सिग्मा 2px है, ये क्या है पाई 2py और पाई 2pz। हमको एक ही लेवल में लिखा है, इसका मतलब है दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। अब ये ऑर्डर है, पहले सिग्मा 2px जो है वो ऊपर होता था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ये नीचे हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है उसमें सिग्मा 2px की एनर्जी जो है वो पाई 2py और पाई 2pz के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। एनर्जी ऑर्डर मैंने दोनों तरह का बताया। अब क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 4 ये हैं 4 ये, बाकी एंटी बॉन्डिंग की जो ऑर्डर है वो तो सेम है। अब 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने अवेलेबल हैं, 3 ये हैं 3 ये, टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जिसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को जब हम एकोमोडेट करेंगे तो रूल्स के मुताबिक कहां से शुरू करेंगे, लोअर एनर्जी से। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, सिग्मा 2px को ऑक्युपाई कर, 8 में से 2 एकोमोडेट हो गए, 6 रह गए। 6 में से एक अगर इधर लगाते हो तो एक इधर लगाओगे, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो इन बराबर की सूरत में हम एक एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। अब हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको भी पेयर कर लो, इसको भी पेयर कर लो। 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने हमारे पास क्या हो गए, एकोमोडेट हो गए, 6 ही एकोमोडेट हो गए। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गए, मजीद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अब भी बाकी, तो वो किधर जाएंगे, वो एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कौन कौन से पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz जिनकी एनर्जी बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 2। तो जब इनकी एनर्जी बराबर है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं इसमें नहीं लगा सकता, या दोनों को इसमें नहीं लगा सकता, एक इधर लगाऊंगा एक इधर लगाऊंगा। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां तक तो कोई बॉन्ड नहीं बना, इधर क्या 2p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हम MOT के मुताबिक चेक करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सारे बॉन्डिंग है, जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं ये बॉन्डिंग है, और ये सारे क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आ गई तो मतलब डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। किसके दरमियान, बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, डबल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में O2 में 2 ऑक्सीजन एटम आपस में डबल बॉन्ड की जरूरत होती है। बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट हमें मिल गया। अब मैग्नेटिकली चेक करते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, दोनों पेयर्ड हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दोनों पेयर्ड हैं। इसका मतलब क्या, अभी तक मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, इधर आ जाए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारे पेयर्ड हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से क्या है, अनपेयर्ड 2 मौजूद है। ये भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, ये भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारे पेयर्ड हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास अनपेयर्ड पड़ेंगे। तो क्या मतलब, अनपेयर्ड का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल अब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। चूंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमारे पास अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद हैं, तो इसी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होता है, मैग्नेटिकली क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ये है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT। अब अगर कुछ इस तरह हो जाए कि ऑक्सीजन O2 -1, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है, तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। -1 का मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 8 16, अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17। तो 17वां इलेक्ट्रॉन हम इधर लगा लें,
इधर भी लगा सकते हैं या इधर भी लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा, O2 माइनस 1 में अब भी एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल मौजूद है। जब भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल मौजूद है वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी पैरामैग्नेटिक। अगर O2 माइनस 2 कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। ये 17 है, अब 18 में इधर एक इलेक्ट्रॉन आता है। O2 माइनस 2 पे क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। इसी तरह अगर O2 प्लस 1 कर दो, मतलब क्या, O2 जो था वो इस तरह था, ये O2 था, 16 इलेक्ट्रॉन। अब O2 प्लस 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब क्या होगा हमारे पास, ये अब भी फिर क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अब भी एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल मौजूद है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT। ये पूरा डिटेल था हमारे पास आज की क्लास का, जिसमें हमने MOT को डिटेल से पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।